एक बार दुनिया भर के घोड़े की सभा हुई। दूर दूर से तमाम घोड़े वहां इकट्ठे हुए। सबके रंग, कद, काठी और स्वभाव अलग अलग थे। कोई सफ़ेद, कोई काला, कोई भूरा तो कोई कत्थई। एक सफ़ेद अरबी घोड़ा दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा था। वह था घोड़ों का सरदार। एकाएक वह आगे आया और जोर से हिनहाया। फिर बोला, आप सबको बहुत ज़रूरी सलाह के लिए बुलाया गया है। हम पर गहरा संकट आ गया है। समय रहते नहीं चेते तो हो सकता है कि हमारा नामो निशान मिट जाए। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, आपको मालूम ही है कि विज्ञान ने यातायात की नई नई चीज़ों का आविष्कार कर लिया है। रेलगाड़ी, कारें, बस, स्कूटर, साइकिल, हवाई जहाज़ जैसे। पहले लोग यात्रा के लिए सिर्फ घोड़ों की सवारी ही पसंद करते थे, लेकिन अब हमारी उपेक्षा हो रही है। हमारी कितनी ही नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसी हालत में हमें कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी एक कत्थई घोड़े ने कहा, क्यों ना हम एक अमर घोड़ा रच लें। फिर तो हमारी जाति कभी नष्ट नहीं होगी ना। यह बात सब घोड़ों को पसंद आई, पर यह किसी की समझ में नहीं आया कि अमर घोड़ा रचा कैसे जाएगा। क्या हमारी तरह वह भी घास खाकर पेट भरेगा? एक घोड़े ने पूछा, कैसा होगा वह? सफ़ेद घोड़े ने कहा, मैंने सब सोच लिया है। अमर घोड़ा नीले रंग का होगा, क्योंकि नीला रंग आकाश का होता है। उसके दो पंख भी होंगे, परियों की तरह सुंदर रंग बिरंगे पंख। इनसे उड़कर वह कहीं भी जा सकेगा। वह केवल नीले फूल खाएगा, नीले समुद्री या गहरी झीलों का पानी पिएगा। सब उसे दूर से देखेंगे, क्योंकि वह किसी के पास नहीं जा सकेगा, किसी से बातें नहीं करेगा, कोई उसका दोस्त भी नहीं होगा। सभी घोड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी सफ़ेद घोड़े ने फिर कहा, सामने दो नीली पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। उनके बीच है एक गहरी नीली झील। जो भी घोड़ा उस झील तक सबसे पहले पहुंचेगा वही बनेगा अमर घोड़ा। सब घोड़े झील की ओर दौड़ पड़े, लेकिन एक दुबला चुस्त घोड़ा वहां सबसे पहले पहुंचा। उसी को अमर बनने का योग्य माना गया। उसके सिर पर रंग बिरंगे फूलों का ताज रखा गया। उस घोड़े ने एकाएक झील में छलांग लगा दी। जब झील से बाहर आया तो उसका रंग नीला हो चुका था। दो खूबसूरत पंख भी उग आए थे। घोड़ों के सरदार ने उससे कहा, अब तुम वह अमर घोड़ा हो जिस पर हमारी उम्मीदें टिकी है। किसी के पास मत रुकना, किसी से बातें भी मत करना। जो दूसरे घोड़े खाते हैं वह मत खाना, नहीं तो तुम भी फिर साधारण घोड़े बन जाओगे। हाँ, अगर तुम्हें कोई दुख हो तो 3 बार झील की परिक्रमा करना, फिर आकाश की ओर मुंह करके हिलाना। सब घोड़ों को पता चल जाएगा कि तुम मिलना चाहते हो। हम आ जाएंगे। नीले घोड़े ने सिर हिलाया, फिर देखते देखते वह अदृश्य हो गया। नीला घोड़ा धरती पर अपनी इच्छा से जहाँ चाहता घूमता फिरता। कभी फूलों की घाटी में विश्राम करता तो कभी आकाश में उड़ता। कुछ दिन तो वह उसे यह सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर वह ऊबने लगा। वह अकेला था, एकदम अकेला। किससे बातें करें, किससे कहें अपना सुख दुख। धीरे धीरे उसकी उदासी बढ़ती गई। एक दिन उसकी आंखों में आंसू झलक आए। सोचने लगा, ऐसी अमरता से क्या लाभ जब कोई साथ ही ना हो। वह बेताज दौड़ता हुआ उसी झील के तट पर आया। 3 बार परिक्रमा की, फिर आकाश की ओर मुंह करके हिलनाया। तभी बड़े जोर की आवाज़, जैसे सैकड़ों बिजलियां कड़की हों। जोर जोर से घंटे बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सभी घोड़े दौड़े आए, एक जगह एकत्र हुए। क्या बात है, सभा बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? घोड़ों के सरदार ने पूछा। नीले घोड़े ने अपनी सारी विपदा कह सुनाई। फिर बोला, मैं सबसे दूर रहूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, तो मेरे अमर रहने से लाभ ही क्या है? घोड़ों ने उसके दुख को महसूस किया। बहुत सोच विचार के बाद निर्णय हुआ, ठीक है। नीला घोड़ा भोर या शाम के धुंधले में चाहे तो बस्ती में आ सकता है, वह चाहे तो सपने में किसी से बातें कर सकता है। नीले घोड़े ने हिनहाकर खुशी जाहिर की, फिर गायब हो गया। दूसरे घोड़े भी अपनी अपनी जगह लौट गए। अब शहरों के आसपास या बाग बगीचों में नीला घोड़ा दिखाई देने लगा। कोई पास आए तो वह एकाएक गायब हो जाता। कभी कभार उसके खुरों के निशान दिखाई पड़ते। बाग बगीचे में खिले नीले फूल अक्सर गायब हो जाते। एक दिन एक छोटी लड़की इतना पढ़ने के लिए घर के पास बगीचे में चली गई। बारिश के दिन थे। इतना अपना नीले फूलों वाला छाता लेकर गई थी। छाता एक ओर रखकर इतना पढ़ने बैठ गई। वह जोर जोर से कहानियाँ की किताब पढ़ रही थी कि कुछ देर बाद उसने किताब बंद की, छाता उठाकर चलने लगी। तभी उसका ध्यान
छाते के रंग पर गया। छाता बदरंग हो चुका था, उस पर बने नीले फूल गायब थे। इतना रहकर हैरान रह गई। घर आई तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने कहा, लगता है यह नीले घोड़े का काम है। वह नीले फूल खाता है ना। पर इतना को किसी भी तरह की संतोष नहीं हुआ। वह रोती रोती वह सो गई। सपने में उसे नीला घोड़ा दिखाई दिया। बोला, क्षमा करना, इतना मैंने तो ये यूं ही खेल खेल में तुम्हें चौंकाने के लिए ऐसा किया था, पर तुम बुरा मान गई। दरअसल मैं तुमसे बातें करना चाहता था, बताना चाहता था। तुम जो कहानियाँ जोर जोर से पढ़ रही हो, उन्हें मैंने भी सुना था, बेहद अच्छी लगी। अरे तुम तो बोल भी सकते हो, इतना ने कहा और सपने में ही हंस पड़ी। बातें करोगी मुझसे? इतना ने स्कूल, घर और कहानियों की किताबों के बारे में ढेरों बातें अमर घोड़े को बताईं। घोड़े ने भी उसे दुनिया भर की कहानियाँ सुनाईं। वह सारी कहानियाँ घूम चुका था, बहुत कुछ जानना था। फिर वह हिनाया और गायब हो गया। सुबह इतना उठी तो उदास नहीं थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।